और एक और रिक्वेस्ट है कि इस बार के ब्लंडर मिस्टेक को देखते हुए एनटी अगर अपना कट ऑफ थोड़ा नीचे तक रखती है तो वो उन बच्चों को भी एडवांस देने का मौका मिलेगा कि जो बाई चांस इस मिस्टेक की वजह से जिनके परसेंटाइल घट। अब मतलब एक बच्चा 151 नंबर पा रहा है और एक बच्चा 236 नंबर पा रहा है, दोनों के परसेंटाइल सेम है। अब ये बच्चा जो 200 नंबर पाए उसकी गलती क्या है? उसका कोई मिस्टेक तो है नहीं कि उसकी उन्हें नंबर ज़्यादा पा लिया तो उसकी परसेंटाइल नीचे। मुझे ऐसा लगता है सर, जिस पेपर को एक्सपर्ट किया है, जिस पेपर जो एनटीए का पेपर आया, मैं 15-20 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सपर्ट टीम इस पेपर को सेट। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष वर्मा और आप देख रहे हैं V2 एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग कोटा आए हुए हैं, मैंने आपको कम्युनिटी के माध्यम से और टेलीग्राम पे मैंने बताया भी था। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय सर, जो कि जेईई मेन 2024 सेशन 1 के एग्जामिनेशन में जितने सारे गड़बड़ियाँ हुई हैं, जैसे आपको पता है कि 27 जनवरी के शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और 29 जनवरी के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को कंपैरिजन करें, आगे के एग्जामिनेशन थे तो काफ़ी लंबा का गैप देखने को मिला है। जैसे 27 जनवरी के शिफ्ट 1 में लगभग 99 परसेंटाइल के लिए 250 से प्लस मार्क्स लेकर के आने पड़ रहे थे। वहीं अगर हम बात करें आगे के शिफ्ट के बारे में तो लगभग 151 नंबर पर 99 प्लस परसेंटाइल बने हैं। तो ये लंबा गैप आखिर क्यों रहा है इस बार के एग्जामिनेशन में, सर आपको बहुत ही डिटेल्ड में समझाएंगे सारी अच्छी तरीके से। सर ऐसा क्यों हुआ है और एनटीयू को इस पर क्या कदम उठानी चाहिए? एक्चुअली सर, जो मुझे देखने को लगा है कि इसमें मैं आपको डेटा बता दूं। एक्चुअली हमारे पास जो डेटा है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो विद्यापीठ के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने अपने आंसर को चेक किया है और उस नंबर के अकॉर्डिंग जो उनके रैंक आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास जो डेटा आया उसमें देखा गया है कि जैसे 27 का शिफ्ट 1 99 परसेंटाइल पाने के लिए बच्चे को 236 नंबर चाहिए और 99 परसेंटाइल 151 नंबर 31 शिफ्ट के इवनिंग शिफ्ट 2 में 151 नंबर पे ही 99 परसेंटाइल आ जा रहा है। अब ये 85 नंबर का गैप है सर। अब मतलब एक बच्चा 151 नंबर पा रहा है और एक बच्चा 236 नंबर पा रहा है, दोनों के परसेंटाइल सेम है। अब आप याद रखिएगा सर, जैसे एक बच्चा मान लिया 27 जनवरी को वो 200 नंबर पा रहा, वो 27 को उसका डेट पड़ गया और एक बच्चा जिसका 31 शिफ्ट 2 में डेट पड़ गया उसको मिल रहा है 151 नंबर। अब जो 200 नंबर पाया उसका परसेंटाइल 94, 96, 97 के आसपास आ जाएगा और जो 31 को पाया सर उसका जो है उसका परसेंटाइल ऊपर हो जाएगा। अब उसकी रैंक अच्छी हो गई। अब ये बच्चा जो 200 नंबर पाया उसकी गलती क्या है? उसका कोई मिस्टेक तो है नहीं कि उसकी उन्हें नंबर ज़्यादा पा लिया तो उसकी परसेंटाइल नीचे सर कभी तो ऐसे होते थे कि 200 नंबर पे 99.12 परसेंटाइल बनते थे। बिल्कुल सर, हम एक्सपेक्ट भी करते थे कि जिन बच्चों के 200 नंबर आते थे उनके परसेंटाइल जनरली 99 के आसपास बन जाते थे। बट इस बार बहुत ही ज़्यादा एनटीए द्वारा ब्लंडर मिस्टेक मिला है। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर एनटीए से एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि अगले बार जो अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर बनाए तो पेपर बैलेंस होना चाहिए। इस पेपर की मैं कुछ मिस्टेक आपको बताना चाह रहा हूँ सर। पहली बात तो सर ये मानकर चलते हैं कि एनटीए को जो पेपर सेट करते हैं काफ़ी एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो उन्हें इस बात पर जरूर फोकस करना चाहिए कि पेपर बैलेंस्ड हो सारा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है सर, जिस पेपर को एक्सपर्ट किया है, जिस पेपर जो एनटीए का पेपर आया, मैं 15-20 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सपर्ट टीम इस पेपर को सेट की है। क्योंकि अगर कोई भी जानकार और एक्सपर्ट टीम इस पेपर को सेट करती तो पेपर बैलेंस देती। आप एनसीईआरटी के 10 चैप्टर देते हो, आप 10 चैप्टर से हर चैप्टर से एक सवाल एक्सपेक्ट करते हो ना सर? हाँ जी सर, बिल्कुल। कि आप एक ही चैप्टर से 10 सवाल एक्सपेक्ट करते? नहीं, बिल्कुल नहीं, सारी चीज़ बैलेंस होनी तो चाहिए। मुझे लगता है कि सर अगर आप कहते हो कि हम एनसीईआरटी ही पूछेंगे तो बच्चे को जो है एनसीईआरटी के हर चैप्टर से एक सवाल आना चाहिए सर, टच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन हमने पूछ दिया, बाकी चैप्टर गायब हो गया। अब बच्चा न कि क्या गलती है, बच्चे ने क्या किया कि सर 9 चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर बाई चांस उसने नहीं पढ़ा और जो चैप्टर नहीं पढ़ा उसी से आपने मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिया, वो तो परसेंटाइल 0 आ गया सर उसका, वो डिप्रेस हो गया। और जिस बच्चे ने बाई चांस एक ही चैप्टर पढ़ा और बाई चांस वही चैप्टर पढ़ के जिसके क्वेश्चन आ गया उसमें उसकी तो परसेंटाइल 99, 98 आ गया, 97 आ गया सर। तो ये एक ब्लंडर मिस्टेक है। तो पेपर अगर बैलेंस होगा तो ये ब्लंडर मिस्टेक नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हर चैप्टर एनसीईआरटी में दिए गए चैप्टर हैं, जैसे मैं ऑर्गेनिक की बात करता हूँ सर, मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ, तो ऑर्गेनिक के एक चैप्टर की बात करता हूँ, हाइड्रोकार्बन से एक क्वेश्चन, एल्केन हेलोरिन से दूसरा क्वेश्चन, एल्कोहल ईथर फिनॉल से क्वेश्चन, एल्डिहाइड कीटोन से उम्मीद करते हैं क्वेश्चन, माइन से उम्मीद करते हैं क्वेश्चन, और ऐसे बायोमॉलिक्यूल आप देते हैं। और एनसीईआरटी के कई चैप्टर हैं जहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन सर देखा गया पेपर बैलेंस नहीं है। तो अगर हर चैप्टर को टच करेंगे तो बच्चों के साथ जस्टिस होगा और पेपर। दूसरा सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर
एक दिन का पेपर इजी बना है तो हर दिन का पेपर इजी बनाइए, या एक दिन का पेपर अगर टफ बना है तो हर दिन का पेपर टफ बनाइए। तो इससे क्या होगा कि बच्चों का एग्जैक्ट जो है पेपर में 10-15 नंबर नॉर्मलाइजेशन का गैप दिखता है, 15 नंबर 20 नंबर मैक्सिमम टू मैक्सिमम, इतना नहीं कि 80-80 नंबर का गैप दिख रहा हो, और यहाँ सच में दिख रहा है सर 10-15 नंबर भी बहुत ज़्यादा नंबर होता है। मुझे लगता है कि 5 नंबर 2 नंबर 4 नंबर के गैप अगर दिखें तो ठीक है, और अदरवाइज कहीं पर सेम परसेंटाइल के लिए अगर 80-85 नंबर का गैप नज़र आया सर, तो इसका मतलब पेपर में ब्लंडर मिस्टेक है। तो 2-4-5 नंबर का डिफरेंस हो सर चलता। और दूसरा सर मैं ये एनटीए से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये सारा पेपर एक ही दिन लेता है, जैसे नीट एग्ज़ाम सर 20 से 22 लाख एग्ज़ाम बच्चे देते हैं और एक साथ तो पेपर देते हैं, और उनके साथ कोई इंजस्टिस नहीं होता। पेपर टफ होगा तो सबके लिए होगा, इजी होगा तो सबके लिए होगा। जी सर। तो पेपर एक दिन अगर हो तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। एनटीए अगर ऐसे करवा सके तो ठीक है। और दूसरा सर एक और रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे इन्होंने 10 शिफ्ट में पेपर लिया, तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके तो ये और अच्छा होगा। स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने ऐसा देखा है सेंटर पर भी 27 जनवरी का शिफ्ट 1 जो स्टार्टिंग टाइम पे एग्जामिनेशन हुए, उसमें ज़्यादा बच्चे अपीयर हो गए, बाद के शिफ्ट में तो बच्चे बहुत कम थे। जी, इसकी वजह से परसेंटाइल पे भी फ़र्क पड़ा है सर। जब आप बच्चे ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर परसेंटाइल पे भी सर बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ेंगे बच्चों के नंबर आने के बावजूद भी उनके परसेंटाइल पीछे हो जाएंगे सर। हाँ जी सर। क्योंकि परसेंटाइल निकालते कैसे, नंबर आप आईपीआर स्टूडेंट से ही निकालते हैं सर। आईपीआर स्टूडेंट ही कम होंगे तो परसेंटाइल का ऑटोमेटिक लो आ जाएगी सर। तो बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन जो मुझे लगता है एनटीए से पहला रिक्वेस्ट है कि पेपर बैलेंस बनाए। दूसरा कि अगर टफ बनाना है तो सारे टफ बनाए, इजी बनाना है तो सारे इजी बनाए। और मुझे लगता है कि और बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होना चाहिए सर। एनटीए से एक रिक्वेस्ट मैं और करना चाहूँगा सर कि मुझे ऐसा लगा, जो एज ए टीचर मैं फील करता हूँ कि एनटीए ने पेपर कैसे बनाया होगा। मुझे लगता है कि इनको 10 शिफ्ट में मान लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 150 क्वेश्चन यूज करने हैं या 140 क्वेश्चन यूज करने हैं, पर डे इनको 14 क्वेश्चन देने हैं या 100 क्वेश्चन यूज करने हैं। तो इन्होंने 100 क्वेश्चन का पूल रखा होगा, और पेपर में स्टार्टिंग में एक जीओसी चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन रखे होंगे, आइसोमेरिज्म रखे होंगे, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स रखे होंगे, एल्कोहल ईथर फिनॉल रखे होंगे, या ऐसे क्वेश्चन उन्होंने रखा होगा। पेपर बनाते वक्त अचानक इन्होंने हर चैप्टर से एक सवाल उठाना चाहिए था। ये करने के बजाय उन्होंने, हमको लगता है, ऊपर से 5-10 क्वेश्चन एक साथ उठा लिया, फिर नीचे के 10 क्वेश्चन उठा लिया, ऐसे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन उठा लिया। तो क्या हुआ कि सेम चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन आ गए सर। हाँ जी सर। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है सर, इन चीज़ों पर एनटीए को ध्यान रखना चाहिए। एनटीए से रिक्वेस्ट है कि पेपर बैलेंस बनाए, हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन या इजी पूछे या टफ पूछे। बच्चों का जो है इसमें इनजस्टिस नहीं होगा, बच्चे इसमें अच्छा फील करेंगे। मैंने देखा सर बहुत सारे बच्चों को डिप्रेस, मेरे पास रात को मैसेज आया 2 बजे तक, एक बच्चे का 190 नंबर आ रहा है, वो 93 परसेंटाइल के आसपास पहुंच रहा है, 94, और एक बच्चे का करीब 150 नंबर आ रहा है और वो उससे ज़्यादा 96-97%। हाँ सर, ये बहुत बड़ा इशू है। अगर एक ही साथ में रह रहा है तो बच्चा, और वो तो बोला कि मेरा तो ज़्यादा मार्क्स आ गया, अच्छे परसेंटाइल बनेंगे। 2 दोस्त हैं सर, एक का नंबर कम आ रहा है, उसका परसेंटाइल ज़्यादा है, और एक के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, उसके परसेंटाइल कम है। अब वो डिप्रेस होकर वो बोला मेरी क्या गलती है। हाँ जी सर। उसमें उसकी क्या गलती है? अगर हमें तो सब आता, हमें किसी दिन रख दिया होता तो हमारा शायद परसेंटाइल अच्छा हो जाता। तो एक रिक्वेस्ट है, और एक और रिक्वेस्ट है कि इस बार के ब्लंडर मिस्टेक को देखते हुए एनटीए अगर अपना कट ऑफ थोड़ा नीचे तक रखती है तो वो उन बच्चों को भी एडवांस देने का मौका मिलेगा कि जो बाई चांस इस मिस्टेक की वजह से जिनके परसेंटाइल घट गए। हाँ जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद सर।